नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक ही पाठशाला में। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर के संबंधित सारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है, व्हाट इज़ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 और ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो आपको बता दूँ कि हमारे देश में पहले मनरेगा चलता था नहीं, अभी भी है क्योंकि अभी ये एक्ट बना नहीं है। मनरेगा 2005 में आया था, उस मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए एक नया बिल लाया गया है। ये बिल हमारे देश के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में ये बिल पेश किया था, उसी के बारे में ये डिस्कस किया जा रहा है। ये इमेज में देख सकते हैं, ये चूँकि ग्रामीण विकास के लिए संबंधित है, तो ग्रामीण परिदृश्य का एक इमेज दिखाया गया है। आपको ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल, जी राम जी क्यों? जी फॉर गारंटी, राम मीन्स रोजगार एंड आजीविका मिशन, लास्ट जी इज फिर ग्रामीण, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। अब ये इसका क्या खास बात है? इसका खास बात ये है कि ये मनरेगा मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो आया था, जो 20 साल पुराने हैं, उसको रिप्लेस करने वाला है। इसमें रिप्लेसमेंट के बाद क्या नया प्रावधान आएगा? तो मनरेगा के अंतर्गत जो 100 दिनों की गारंटी के प्लान थी, उसे अब 125 दिन किया जा रहा है। मीन्स मनरेगा को अपग्रेड किया जा रहा है। विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत बीवीजी राम जी बिल। नेक्स्ट है बांग्लादेश लिबरेशन डे। बांग्लादेश कब अपना लिबरेशन डे मनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन हम विजय दिवस मनाते हैं, वही दिन भी बांग्लादेश की लिबरेशन डे है। क्योंकि 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध की वजह से पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को, तो उस दिन को याद करके हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं और बांग्लादेश भी अपना लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अभी एक एक्सरसाइज हुआ, एक्सरसाइज इक्यूरिन किसके देश बीच में होता है? आपको इमेज में दिखाया गया है। इंडियन मालदीव की जॉइंट एक्सरसाइज है। ये मिलिट्री का है, आर्मी का है, और मालदीव्स के जो डिफेंस है उनका नाम है मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस। उनके तहत दोनों के बीच का ये होता है और ये तिरुवनंतपुरम में कंक्लूड हो चुका है, मतलब ये संपन्न हो चुका है इस साल का। मालदीव की राजधानी आप हमें कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, किसने इनॉग्रेट किया परमवीर दीर्घा? परमवीर दीर्घा किसने इनॉग्रेट किया? तो आपको बताया जा रहा है कि विजय दिवस जो हमने 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था, को उसी के लिए उसी दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा इनॉग्रेट किया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये अपने देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, ये रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने परमवीर दीर्घा किया है उसी दिन को याद करके, जो ओकेजन ऑफ विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये राष्ट्रपति भवन में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। इसमें जो है गैलेट्रियन ऑफ पोर्ट्रेट, मतलब 21 परमवीर चक्र अवार्डी को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे एक ग्लेडी बनाया गया है जिसमें 21 जिनको परमवीर चक्र मिला उन्हीं को दिखाया गया। अब परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, हाईएस्ट। इससे ऊपर इंडिया में मिलिट्री को देने जाने वाला कोई भी नहीं है और इन्हें सबको नहीं मिलता है। एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल जो काम करते हैं सेवा के क्षेत्र में, उन्हें दिया जाता है। तो ये उसी दिन इनॉग्रेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये निर्मला सीतारमन ने इंट्रोड्यूस किया है। इसका क्या खास बात है? इसका खास बात ये है कि ये रिप्लेस करने वाला है, अमेंड करने वाला है कुछ बिल को, जैसे कि ये अमेंड करेगा इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, द बिल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 को, एंड द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 को। इस सभी को क्लब करके एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा 2025। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 देशों की विजिट पे गए हैं, जिसमें से एक इथियोपिया है। आपको 2 देशों का नाम कमेंट में करना है, नाम और उसकी राजधानी। मैं भी आपको इथियोपिया से जो भी आउटकम आया है उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इथियोपिया की राजधानी को भी। तो देखिए सबसे पहले इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबा।
अदीस अबा इथियोपिया की राजधानी है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ख़ास करके उस कंट्री की कैपिटल जिसमें रिसेंटली कोई रिलेशन हुआ हो या हमारे देश के कोई नेता या अधिकारी वहाँ विज़िट किया हो। दूसरी बात, अब इससे क्या अभी आउटकम आया है वहाँ के जाने के, तो द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक ऊपर उठाना, मतलब और रिश्ते को गाढ़ा करने के लिए पहल की गई है। दूसरी बात, सीमा शुल्क में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर भी समझौता हुआ है, जो टैक्स लगता है उसके ऊपर भी। नेक्स्ट है इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है, एमओयू साइन हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए भी दोनों मिलकर काम करेगा, उसकी व्यवस्था पर अपना प्रशिक्षण में सहयोग देगा। नेक्स्ट है आपका G20 का कॉमन फ्रेमवर्क के लिए इथियोपिया के संबंध में ऋण पुनर्गठन की समझौता। आईसीआर छात्रवृत्ति के लिए इथियोपिया की छात्रवृत्ति को दोगुना करेगा भारत। साथ ही साथ आईटीईसी कार्यक्रम के तहत आर्टिफिशियल एआई के क्षेत्र में भी इथियोपिया को मदद के लिए इंडिया उसके लिए भी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। भारत मातृ सेवा स्वदेश देखभाल नवजात देखभाल के क्षेत्र में अदीस अबा जो इथियोपिया की राजधानी है उसमें महात्मा गांधी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जाइए, बढ़ाएगा। नेक्स्ट है आपका 21वीं भी 1066वां जन्म दिवस जयंती इनॉग्रेट हुए, पर किनके? ये है आदि जगत गुरु श्री शिवरासेश्वरम महास्वामी जी। तो ये अपने देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनके 1066वां जयंती सेलिब्रेशन इनॉग्रेट किया है। ये कहाँ किया है? तो ये किया गया है आपको कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको बताना है कि कौन सा प्लेटफ़ॉर्म है जो किसानों को रियल टाइम मंडी प्राइस की इन्फॉर्मेशन देता है। वो कौन सा प्लेटफ़ॉर्म है? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका ई-नाम। ई-नाम का फुल फॉर्म ई-नाम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्यों बताया जा रहा है ये न्यूज़, क्यों कवर किया गया है? क्योंकि अभी अपना विंटर सीजन चल रहा है पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है कि किस स्कीम के ऊपर, कौन से काम के ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या है, डेटा डिस्कस किया जा रहा है। इसलिए आपको ये न्यूज़ दिया गया है। अभी आगे आपको और भी सारे स्कीम के बारे में रिवीजन होगा क्योंकि अभी पार्लियामेंट में कल बहुत सारे स्कीम हुआ है। तो पहला नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम। इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज बनाया जा रहा है। इसके लिए 2023 में ही अप्रूवल आ चुका है। ये 2023 में अप्रूवल आया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर का ग्रेन मतलब अनाज को स्टोर करने का ये प्लान है। इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है ताकि अनाज जो खराब होता है उसे बचाया जा सके, स्टोर किया जा सके ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, भूखे लोग रहे ना। ये जो है स्टार्ट हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसी को। नेक्स्ट है आपका साक्षर डीजीपे एंड डीजी लोन। ये सहकारिता से संबंधित है, कोऑपरेटिव से संबंधित न्यूज़ है। इसमें साक्षर डीजी को इम्प्लीमेंट किया गया, डीजीपे जैसे यूपीआई होता है, यूपीआई से लिंक किया गया है। और डीजी लोन जो किसान होते हैं उनको लोन ईज़िली मुहैया करा जाए उसके लिए है। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके तहत लॉन्च किया गया है सहकार डीजीपे यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो सहकार डीजीपे किसके लिए है? यूपीआई बेस्ड डीजी प्लेटफॉर्म अर्बन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। सहकार डीजी लोन क्या है? तो डिजिटली लोन इजीली प्रोवाइड किया जाए उसके लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका सहकार सारथी। ये भी सहकारिता से संबंधित है। देखते हैं सहकार सारथी क्या है। तो सहकार सारथी जो है ये सेटअप किया गया है रूरल कोऑपरेटिव बैंक को एक मॉडर्न बैंकिंग सर्विस देने के लिए। सहकार सारथी जो है रूरल आरसीबी जिसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं उसको डिजिटली बैंकिंग फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए सहकार सारथी है। ये सहकार सारथी कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 2025 में ही हुआ है। आप करंट में याद रख सकते हैं। सहकार सारथी में किस-किस का शेयर होल्डिंग है, मतलब किस-किस का पैसा है? तो नाबार्ड है, एनसीडीसी है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, इस सभी का इक्वल अमाउंट में शेयर है। तो नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड जो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साथ ही हम जानते हैं एनसीडीसी के बारे में। एनसीडीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यह एक स्टैट्यूटरी निकाय है
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में। अब ये इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या था, ये प्रमोट करता है किसानों के प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन करता है किसान की कोऑपरेटिव एनकरेजिंग, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसको हार्वेस्ट फैसिलिटी देने के लिए, ताकि किसान की को सुविधा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम या कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि किसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एआई ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक। अब डायबिटिक से संबंधित, डायबिटिक बीमारी से संबंधित फर्स्ट एआई ड्रिवन कम्युनिटी किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आर्मी पर्सनल है, तो आर्मी के ही द्वारा किया गया है। आर्मी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के द्वारा किया गया है। ये किसके साथ किया गया है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्टिक साइंस और एम्स, साथ ही साथ ई हेल्थ एआई यूनिट, इस सभी के कोलैबोरेशन से ये शुरू किया गया है। तो मेन किसने किया है? तो आपका आंसर होगा एएफएमएस। एएफएमएस फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। नेक्स्ट आपको देखते हैं, ये डेटाबेस को कलेक्ट करना, फिर रियल टाइम उसको मॉनिटराइज करना और फिर उससे आउटपुट निकाल के समय रहते हुए अर्ली फेज में उस पे एक्ट किया जाए और उस बीमारी से बचाया जा सके, उसके लिए। नेक्स्ट है कि किसने लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन? लाइव स्टॉक मिशन किसने किया है? तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो डेयरी फार्मिंग होती है, किसानों से संबंधित है, उन्होंने ये किया है। क्यों किया है? कि ये भी डिजिटल डेटाबेस बनाना चाहते हैं सारे जानवरों का, लाइवली स्टॉक में सो पशुपालन करने वालों का, पूरे अक्रॉस ऑफ कंट्री। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन क्या है? तो डेटाबेस क्रिएट करना है, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें पूरे देश में जो भी पशुधन है उनके डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड क्या और क्यों दिया जाता है? तो देखिए, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑब्वियसली बात है, गोकुल नाम से कुछ लग रहा होगा किसानों, और यस ऑब्वियसली बात है उसी से संबंधित है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, ये दिया जाता है गोपाल रत्न अवार्ड। अभी क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें अच्छे काम करने वालों के लिए जाता है और ये 2021 से लॉन्च हुआ है। ये अवार्ड 2021 से हर एक साल दिया जाता है। इनकरेज डेयरी फार्मिंग टू रेयर इंडिजिनियस, जो इंडिजिनियस ब्रीड के एनिमल्स हैं, केटल्स हैं, मवेशी हैं, उनको यदि वो यूज़ करते हैं उनको, क्योंकि इंडिजिनियस धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए कि वो खत्म ना हो, किसान इंडिजिनियस ब्रीड के एनिमल्स को भी रखे और उससे उसकी वृद्धि करे, उत्पादन करे। तो उस चीज़ को एनकरेज करने के लिए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ से पहले ये कि ये आपको उसको करने के लिए नेक्स्ट है कि फेम इंडिया स्कीम क्या है? फेम इंडिया स्कीम आपको नाम से एब्रिविएशन देखिए क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। तो अभी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है या जो एनर्जी कंजर्वेशन की बातें चल रही है, तो एनर्जी को मतलब व्हीकल्स जो ट्रेडिशनल व्हीकल है, जो डीजल और पेट्रोल पे चलता है, उससे ट्रांसफॉर्म किया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, उस चीज़ के लिए फेम इंडिया स्कीम है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है और उसे प्रमोट भी किया जा रहा है। अब एस्पायर क्या है? एस्पायर एस्पायर का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेस। ये भी ऑब्वियसली बात है एमएसएमई के द्वारा है, क्योंकि एंटरप्राइजेस वर्ड दिया है एमएसएमई। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मिनिमम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसका काम क्या है? इसका काम वही है, लाइवलीहुड रूरल ग्रामीण एरिया में, ये नाम ही आपको यहाँ से दिखाया गया है रूरल, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो भी उद्यमी बन सके और उसको बढ़ाया जाए। पीएम सूर्य घर योजना क्या है? तो पीएम सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट किया गया है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, ये 2024 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। पीएम सूर्य घर योजना, ये मुफ्त बिजली योजना दिया जा रहा है, 2024 से शुरू हुआ है। इसमें क्या है मुफ्त बिजली योजना? तो इसमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए ये योजना है, ताकि उसको बिजली मुफ्त में मिल सके। सनलाइट से इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट हो और वो फिर बिना कोई कॉस्ट का मिल सके। नेक्स्ट है आपका पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या है? तो देखिए, पीएम कुसुम जो है फार्मर को एक ऊर्जादाता बनाया जाए, इसकी एक स्कीम है, इसकी योजना है। अब ये
डिमांड बेस्ड है, मतलब जिनको चाहिए उनको ही दिया जाएगा, जिनको नहीं चाहिए उनको कोई बाध्यता नहीं है। अब इसमें क्या होगा ना कि किसानों को जो जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उसे एक ऊर्जादाता के रूप में भी ट्रांसफ़ॉर्म किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए 3 कंपोनेंट्स बनाए गए हैं। तीनों के बारे में आपको थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया जाएगा कि पहले कंपोनेंट्स में यदि वो अपनी ज़मीन को देते हैं लीज़ पे के अप टू 8 लाख। देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है इंस्टॉलेशन, यदि इंस्टॉल करते हैं पावर प्लांट एंड अर्न अप टू 8 लाख फॉर इंस्टॉलेशन कमीशन अंडर ए मीडियम ब्रिज। अब यदि प्लान बी में जाते हैं तो वो रिप्लेस करते हैं सोलर पंप को। यदि जो सोलर पंप को जो उनके पास ऑलरेडी पंप है, जो डीजल से चलता है, यदि उसको रिप्लेस करते हैं सोलर पंप से, तो वहाँ पर भी उसको एक एनर्जी के रूप में जो पैसे पेट्रोल और डीजल के लिए देना पड़ता था, वो सेव होगा। तो वहाँ भी वो ऊर्जादाता बन चुके हैं और उनकी इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि उसी में सी कंपोनेंट के अंदर है कि जो अपना इंस्टॉलेशन सोलर प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो उससे भी उनको आमदनी होगी। तो मतलब ओवरऑल टारगेट है किसानों की कैसे आमदनी बढ़े, उसके लिए पीएम कुसुम शुरू किया गया है, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका ये स्कॉलरशिप फॉर पीएम केयर्स चिल्ड्रन। ये क्या और क्यों है? तो देखिए पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई थी जब कोविड पीक पर था, और अभी उसी फंड के अंतर्गत जो कोविड-19 में जिन बच्चों के पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स या जो सर्वाइविंग पेरेंट्स थे जिनके द्वारा घर चलता था या कोई लीगल गार्डियन, उनकी यदि डेथ हो चुकी है, तो उस बच्चों की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाएगा जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के द्वारा उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब इस स्कीम का क्या ख़ासियत है? तो सबसे पहली बात, ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा रेगुलेट और फॉर्मुलेट किया जाता है। ये हर साल मिलता है, हर साल ₹20,000 पर चाइल्ड को दिया जाता है, पर एक ही बार में नहीं दिया जाता है। इसका क्या तरीका है, तो 12 महीने में 1-1 हज़ार रुपया स्कूल के मंथली फ़ी के रूप में दिया जाता है, और साथ ही ₹8,000 ट्यूशन फ़ी या बुक्स इसके लिए दिया जाता है। यह डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के द्वारा दिया जाता है। साथ ही ये क्लास 1 से 12 तक के बच्चों के लिए है। नमस्ते स्कीम क्या है? तो नमस्ते स्कीम आपको बताया जाएगा कि अभी अपने देश में बहुत सारे ऐसे जो साफ-सफाई कर्मचारी थे, सेफ्टी टैंक को साफ करने वाले होते हैं, उनके जीवन को अपग्रेड करने के लिए उनके लाइफ जो काम करते समय हैज़ार्ड्स हो जाती है, मुश्किलें होती है, लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये स्कीम लाएगा। तो इस स्कीम का पहली बात फुल फॉर्म क्या है? तो इस स्कीम का फुल फॉर्म है नेशन एक्शन फॉर मैक्सिमाइज़ सैंक्शन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम, ये 2003, 4, 23-24 में इम्प्लीमेंट किया गया है। सारे अर्बन बॉडी मतलब शहरी क्षेत्र के लिए है, ताकि जो स्वेवर और सेफ्टी टैंक में काम करने वाले हैं, उनके जो नुकसान होता है, उनको जो कठिनाई होती है, उसे कम किया जा सके और उनकी लाइफ़ को भी एनहांस किया इम्प्रूव किया जा सके। इसी के ये इसका उद्देश्य है। एक प्रोविज़न ऑफ एम्पावरमेंट एंड मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंतर्गत ये किया गया था कि इस हैज़ार्डस क्लीनिंग को बंद किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए। तो इसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नमस्ते स्कीम कार्यान्वित किया गया है। एक दुखद घटना ये आएगी, 441 सैंक्शन होकर सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई। ये गवर्नमेंट का डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के द्वारा कि 441 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी, ये 2019 में। तो उसे इम्प्रूव किया जाए, ऐसी घटना ना हो, उस चीज़ के लिए। स्मार्ट स्कीम क्या है? स्मार्ट स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल प्रोवाइड करते हैं, ये डिमांड ड्रिवन है, ऑब्वियसली बात है, ये भी डिमांड ड्रिवन है। सब जब जिनको चाहिए उनको ही डिमांड के बेसिस पे दिया जाएगा। इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाता है ताकि महिलाओं को टेक्सटाइल से संबंधित उसकी कटाई, बुनाई, ये सब चीज़ों को सिखा के ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में उनको पूरे भारत में एक काम दिया जाए, ताकि उनके इम्प्रूवमेंट हो और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। नेक्स्ट है आपका कि एनएचआरसी, वेयर डिड एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंडिया इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसका सिंपल सा आंसर है न्यू दिल्ली। देखिए ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपको। न्यू दिल्ली में 4 सप्ताह के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट को न्यू दिल्ली में।
अब एनएच किसके द्वारा किया गया था? एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन हैं जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम, उनके ही द्वारा ये लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज ये कुछ न्यूज़ थे। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिली होगी, कुछ अपडेट मिला होगा और रिवीजन हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय।